नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ओरिजिनेटर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना। कि अगर कोई एक चार्ज है, अगर कोई एक चार्ज क्यू है और वो अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना, उसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या रहेगा, या उसकी वैल्यू क्या रहेगी, या उस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल रहेगा हमारा, जो हमारी सीआरटी टीवी होती थी ना पहले, जो आपने देखी होंगी, काफ़ी पुरानी रहती थी, कुछ इस तरह से उनका डायग्राम रहता था, है ना, कुछ इस तरह से वो दिखती थी। तो जो उन पे उनकी जो स्क्रीन होती थी, उन पे जो पिक्सल्स बनते थे, वो कैसे काम करते थे, आज हम उसके बारे में समझेंगे। दूसरा, जो हमारे ईयरबड्स होते हैं, है ना, ये क्या है, टेलीविजन है। दूसरा, जो हमारे ईयरबड्स के स्पीकर होते हैं, है ना, मीन्स जिनसे हमें सुनाई देता है, जिनसे हमें सुनाई देता है ना, कि वो काम कैसे करते हैं। कि मान लो ये कोई स्पीकर है ना, ये काम कैसे करता है, इनसे जो वेव्स निकलती हैं वो काम कैसे करती हैं, है ना। ये क्या है, हमारा मान लो स्पीकर है, ये काम कैसे करता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी समझेंगे, है ना, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। राइट दोस्तों। तो जो लास्ट में हमारा डेरिवेशन भी आएगा निकल के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। F इक्वल टू आई एल इंटू बी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका आज हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो कोर ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है। दोस्तों, आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा कि F इज इक्वल्स टू क्यू बी इंटू बी, है ना। ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का, है ना। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का। ये फॉर्मूला क्या शो करता है कि जब कोई चार्ज क्यू, है ना, जब कोई चार्ज क्यू किसी बी वेलोसिटी से मूव करता है, किससे करता है, बी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और उस पे जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो उस पे टोटल फोर्स लगेगा वो क्या है, ये, है ना, Q इंटू वी इंटू वी। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा, है ना। ये फॉर्मूला हमने जनरली पढ़ा है। ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से आता है, हम जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का। राइट दोस्तों। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक ये वायर है ना, ये क्या है, एक वायर है, ये एक वायर है ना। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मीन्स ये क्या है, इसका एरिया है ना दोस्तों। इस वायर की जो लेंथ है वो क्या हमने ले ली, एल, है ना। इस वायर की जो हमने लेंथ ली वो क्या है, एल। दूसरा, सपोज करिए इसमें जो एक एक यूनिट एरिया में हमने एक चार्ज लिया, जो क्या है, क्यू, है ना, जो क्या है, क्यू। अगर अगर इसमें हमने एक यूनिट सेक्शन में चार्ज क्यू है ना, एक यूनिट सेक्शन में चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, क्यू है। तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट सेक्शंस होंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में लगने वाला चार्ज कितना है, हमारा क्यू, है ना। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में लगने वाला चार्ज क्यू है, तो इस टोटल लेंथ, इस वायर की जो टोटल लेंथ होगी, उस पूरे वॉल्यूम में लगने वाला चार्ज क्या हो जाएगा। अगर हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज, है ना, टोटल चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए इंटू एल, और पर यूनिट वॉल्यूम पे लगने वाला चार्ज कितना था, एन, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको हमने किससे डिनोट कर लिया, एन से, किससे, एन से। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा टोटल चार्ज, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, एन, है ना। टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है हमारे, एन। ओके।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कैसे निकल के आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। मीन्स हम क्या निकालेंगे, एफ टोटल, है ना। एफ टोटल निकालेंगे तो एफ टोटल हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल चार्ज इनटू क्या, क्यू, है ना, इनटू क्यू, और वी डी इनटू बी। दोस्तों यहाँ पे जो ये बी है, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी पूरे वायर में रहेगी तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब क्योंकि हमने कैपिटल एन को किससे डिनोट किया था, किससे डिनोट किया था, स्मॉल एन ए इंटू एल, है ना, इससे डिनोट किया था। तो हम ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। जिससे क्या है, हमारा एफ टोटल निकल के आएगा क्या, स्मॉल एन कैपिटल ए एल इंटू क्यू वी डी इंटू बी, है ना। क्या निकल के आएगा, वी डी इंटू बी। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो दोस्तों देखो, एन क्यू ए बी डी, हाँ हमने क्या किया, जो ये बी डी है इसको हमने क्या किया, बाहर ले लिया। और क्या किया, ये जो एल था एल को अंदर कर दिया और बी को अंदर कर दिया, है ना। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, ये जो पार्ट है ये हमको कुछ दर्शाता है ना, ये हमको क्या करता है, कुछ शो करता है। क्या शो करता है, जो करंट आई होता है, करंट आई जो होता है उसका फॉर्मूला भी कुछ यही होता है, एन क्यू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों क्या हम इसको रिप्लेस नहीं करते, आई से क्या हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, आई एल इंटू बी, है ना। तो जो हमारा एफ टोटल निकल के आया, जो हमारा एफ टोटल निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका डेरिवेशन काफी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम किसके बारे में समझेंगे, कि जो हमारा लाउड स्पीकर्स होते हैं या जो हेडफोन्स के स्पीकर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, एक स्टेशनरी चुंबक होती है, मीन्स एक स्टेशनरी मैग्नेट होती है, और एक कॉइल होती है, एक वायर होता है, जिसमें क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से उसमें करंट दौड़ाते हैं या फिर चार्ज को रन कराते हैं। जिसकी वजह से क्या है, ये जो कोन पार्ट होता है ना स्पीकर का, ये वाला जो कोन पार्ट होता है, ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। जिससे क्या है, ये जो वेव्स होती है ना, ये जो वेव्स होती है, ये क्या है, एम्पलीफाई मोशन करती है ना, ये क्या है, एम्पलीफाई करती है। मीन्स कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनेगी, कभी छोटी कभी बड़ी, तो इस तरह से क्या है, वेव्स बनती है। इसको चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, है ना, कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम करता है ना, ये कुछ इस तरह से काम करता है। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसमें क्या है, ये एक स्टेशनरी चुंबक होती है ना, स्टेशनरी मैग्नेट होती है, और ये वायर होता है, ये कॉइल होती है, जिसमें करंट कंटिन्यूअस फ्लो होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। जिससे क्या है, ये जो हमारा कोन पार्ट होता है स्पीकर का, ये टू एंड फ्रो मोशन करता है ना। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ओल्ड सीआरटी टेलीविजन होती है ना, ओल्ड सीआरटी टेलीविजन होती हैं, आपने देखी होंगी, बड़ी टेलीविजन होती थी हमारे घर में, है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक कॉइल होती है ना, जिसमें क्या है, कंटिन्यू करंट इसमें दौड़ाया जाता है, और ये क्या रहती है, हमारी रिफ्लेक्शन योग होती है। जिससे क्या है, ये जो बीम है, ये जो पिक्सल बीम है ना, ये क्या है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। जिस वजह से इस पूरी स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन है ना हमारी, इस पूरी स्क्रीन पे क्या बनते हैं, ये पिक्सल्स बनते हैं। ये देखिए, चलो इसको मैं वीडियो से दिखाता हूँ ये भी काम कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी गया, है ना,
और ये नीचे भी आता है। दोस्तों ये काफ़ी स्पीड से ऊपर नीचे होता है, जो कि हमारी जो नेकेड आइज होती हैं वो इसको कैप्चर नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या है, काफ़ी स्पीड में पिक्सल्स बनते हैं और हम स्क्रीन पे क्या देख पाते हैं, इमेज बनती हुई देख पाते हैं, या फिर वीडियो देखते हैं, है ना, वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। विद एग्जांपल्स मैंने आपको एलेबोरेट किया है। आपको इस तरह से कोई भी टीचर नहीं समझाएगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड डेरिवेशन और विद एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझने का मौका मिल पाएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।